सुरता साहित्य की धरोहर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मानवाधिकार दिवस पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेष काव्य पाठ। डॉक्टर अलका सिंह की एक ऐसी कविता जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सवाल है। एक ऐसी पुकार जो समाज के अंतर्मन को झकझोर देती है। आज की कविता मानवाधिकार, उन अनदेखे, अनकहे और अक्सर अनसुने दर्दों को उजागर करती है जो महिलाएं प्रतिदिन झेलती हैं। कभी कार्यस्थल पर, कभी समाज के तराजू में, कभी भाषा की चुभन में और कभी दृष्टि की बर्बरता में। यह कविता बताती है कि उनके संघर्ष व्यक्तिगत नहीं बल्कि हमारे समय, हमारी व्यवस्था और हमारी चेतना की परीक्षा है। महिला अधिकारों पर भाषण देने वाली दुनिया और मंचों पर समानता की बातें करने वाली व्यवस्था जब व्यवहार में असमानता और पक्षपात को बढ़ावा देती है, तो यह कविता उसी दोहरे मापदंड को आईना दिखाती है। आइए आज इस कविता को सुनते हैं। सिर्फ शब्दों की तरह नहीं, बल्कि एक सत्य की तरह, एक आवाज की तरह जो पूछती है, वे कौन हैं जो महिला अधिकारों की बात करेंगे? वो कहाँ हैं जो मानवाधिकारों पर विचार करेंगे? आइए सुनते हैं डॉक्टर अलका सिंह की आवाज में उनकी कविता मसे मानवाधिकार। सुरता साहित्य की धरोहर मैगजीन के सम्मानित पाठकों और पॉडकास्ट के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अलका सिंह, शिक्षिका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ से आज इस संध्या काव्य पाठ में मैं अपनी कविता म से मानवा अधिकार, जी हाँ, इसका शीर्षक है म से मानवा अधिकार का काव्य पाठ करने जा रही हूँ, जो मानवा अधिकार दिवस के इस उत्साह और उत्सव के समक्ष रचना की गई और आज आप सबके सामने इस काव्य पाठ में प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है म से मानवाधिकार। वे कौन हैं जो महिला अधिकारों की बात करेंगे? वे कौन हैं जो महिला अधिकारों की बात करेंगे? वो कहाँ हैं जो मानवाधिकार पर विचार करेंगे? नया कुछ नहीं, नया कुछ नहीं, फिर एक बार और उन्हें कार्यस्थल पर पक्षपात का शिकार होना पड़ता है। प्रशासन और सत्ताधारियों को प्रसन्न करना पड़ता है। कभी उनकी देह को निहारेंगे, कभी मानसिक आघात करेंगे। उनकी आवाजें दबाते वो नाकामयाब बाज मानवाधिकारों और नारी शक्ति की परिभाषाओं का बखान करेंगे। वो दफ्तर की दहलीज पर कदम रखते ही तौल ली जाती है। काबिलियत की बाद में काया की चर्चा बन जाती है। नजरें जैसे तराजू हों उनकी और सवालों का सबब एक अदृश्य फैसला। कब कहाँ कौन उसे बता जाता है, कब कहाँ कौन उसे बता जाता है सलीका सांस लेने का। कब कहाँ कौन उसे बता जाता है सलीका सांस लेने का। आए दिन तमाशा बेहिसाब बना दी जाती है। उसके आंसू नहीं पानी है वो। उसके आंसू नहीं पानी है वो। उतरी जो उनके सामने आज मन से तो सूखे हुए धरा की पहचान बन जाती है। वो थोड़ी नर्म थी, विचारों के मर्म को समझ ही रही थी। वो थोड़ी नर्म थी, विचारों के मर्म को समझ ही रही थी कि दूर बैठा वो बाज
शून्य कर गया उसकी आवाज। पीछे वही प्रश्न, वे कौन हैं जो महिला अधिकारों की बात करेंगे? वो कहाँ हैं जो मानवाधिकारों पर विचार करेंगे? यह कौन सा न्याय है? यह कौन सा न्याय है जहां हुनर बाद में पहले कद? यह कौन सा न्याय है जहां हुनर बाद में पहले कद काठी का हिसाब लिया जाता है? जहां आवाज उठे तो उपद्रवी का तमगा, जहां आवाज उठे तो उपद्रवी का तमगा और चुप रहें तो अक्षम, जैसे वे ही जन्मे ये बताने को, उसे मानवाधिकार के दायरे समझाने को। पदों पर बैठे ये पहरेदार, पदों पर बैठे ये पहरेदार, कभी भाषणों में मानवाधिकार और कभी महिला सशक्तिकरण की हुंकार, पर जैसे ही मंच से उतरते हैं उनकी परिभाषाओं के मायने बदल जाते हैं। कहीं भूखे नंगे, कहीं भूखे नंगे तो कहीं शिकार करते नजर आ ही जाते हैं। वे कौन हैं जो महिला अधिकारों की बात करेंगे? वो कहाँ हैं जो मानवाधिकार पर विचार करेंगे? कभी उनकी हंसी गलत संकेत बन जाती है, कभी उनकी हंसी गलत संकेत बन जाती है, कभी उनके सवाल असभ्यता करार दिए जाते हैं। आज की नई कहानी में, आज की नई कहानी में वो एक अहम किरदार है जिसके अस्तित्व में पूरी महाभारत समा जाती है। उसकी असफलताएं, उसकी असफलताएं सबूत बनती हैं और सफलताएं संयोग की श्रेणी बन जाती हैं। कब तक सहेंगी वे इन अदृश्य हथकड़ियों का भार? कब तक झेलेंगी इन ठेकेदारों का चुभता हुआ अत्याचार? वे कौन हैं जो महिला अधिकारों की बात करेंगे? वो कहाँ हैं जो मानवाधिकारों पर विचार करेंगे? हर दबी हुई चीख में, हर दबी हुई चीख में एक नई ज्वाला पलती है, जलती है जब वो आग बन, जलती है जब वो आग बन राख पीछे छोड़ती है। हाँ उठेगी आवाज, हाँ उठेगी आवाज, क्योंकि अधिकार दया नहीं, क्योंकि अधिकार दया नहीं हक है, और वो किसी की परिभाषा नहीं, खुद अपनी कहानी लिखने वाली पूर्ण प्रखर अडिग सत्य है। शब्दों को गढ़ने वाली, शब्दों को गढ़ने वाली, मुंह में बोल और उन्हें मंचों तक पहुंचाने वाली वो माँ भी वही पूछती है, वो माँ भी वही है, वो माँ भी वही है जो पूछती है। वे कौन हैं, वे कौन हैं जो महिला अधिकारों की बात करेंगे? वो कहाँ हैं जो मानवाधिकारों पर विचार करेंगे? धन्यवाद। अभी आपने सुना डॉक्टर अलका सिंह की मानवाधिकार दिवस पर प्रस्तुत यह विशेष काव्य पाठ मानवाधिकार। यह कविता हमें याद दिलाती है कि अधिकार कोई कृपा नहीं, बल्कि मानव होने का मूल धर्म है। जब महिलाओं की हंसी पर सवाल उठते हैं, जब उनकी प्रतिभा को काया की तराजू पर तौला जाता है, जब सवाल असभ्यता और चुप्पी अयोग्यता कहलाती है, तब यह कविता सिर्फ एक रचना नहीं, एक प्रतिरोध बनकर खड़ी होती है। आज के दिन और हर दिन यह जरूरी है कि हम सिर्फ अधिकारों की बात न करें, बल्कि उन्हें जिए, उन्हें सुरक्षित रखें और उस हर आवाज के साथ खड़े रहें जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। अंत में यही संदेश, अधिकार दया नहीं हक हैं, और हर महिला, हर इंसान स्वतंत्र, प्रखर और अपनी कहानी स्वयं लिखने वाला सत्य है। सुरता साहित्य की धरोहर से हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति, एक नई चिंता और एक नई चेतना के साथ।
नमस्कार।